ईरान के सदर और तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और हमारी आवाज़ कौम तक पहुँचाने का एक इंतज़ाम किया। हालात इस वक्त मुल्क के पूरी कौम के सामने हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत आती है तो उससे उम्मीद होती है कि ये कोई अच्छा काम करेंगे और पिछले लोगों ने जो गलतियां की हैं उसको वो सुधारेंगे, लेकिन हर आने वाला पिछले से ज़्यादा मामलात को ख़राब करता है। लेकिन इस हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने तो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख़ के अंदर कभी ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जिसने पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को बेतौकीर कर दिया। जो भी कोई आता था, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होता था, सर झुका लेते थे। पार्लियामेंट कोई मामला तय करती थी, वहाँ सब सर झुकाते थे, पार्लियामेंट की बात मानते थे, पार्लियामेंट के कवानीन और कवायद का एहतराम करते थे। लेकिन ये वाहिद हुकूमत आई है जिसने इन दो मुक़द्दस इदारों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। अदालतों में सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है कि इलेक्शन कराना है और खुल के उसकी मुखालफत की जाती है कि हम नहीं कराएंगे इलेक्शन, और इलेक्शन नहीं कराया उन्होंने। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। पार्लियामेंट को जिस तरह बेतौकीर किया जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही 2 दिन के अंदर, एक हफ़्ते के अंदर अंदर 52 बिल मंजूर हो जाएं, और वो भी इस तरह के कोई उसका प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया गया। हालांकि पहले मुसवदा तैयार होता है, वह अरकान को भेजा जाता है, वो उसको पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, फिर उसको कमेटी में रखा जाता है, फिर वहाँ से आता है, असम्बली में उसमें बहस होती है, फिर वक्त दिया जाता है। लेकिन तमाम ये जितने भी प्रोसीजर सब बालाए ताक रख कर बिल लाए गए। उनके अपने लोग कहते हैं कि बहुत से तो ऐसे हैं कि हमने देखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है उसको, एजेंडे के अंदर तक वो शामिल नहीं थे, ऐसा उसको खुफिया रखा गया है, और अचानक उसको ला के उसको मंजूर कराया जा रहा है। और हैरत की बात है कि हम भी रहे हैं कई साल असम्बली के अंदर, हम वहाँ कह दिया करते थे कि साहब कोरम पूरा नहीं है, तो स्पीकर साहब इजलास मुलतवी कर दिया करते थे। लेकिन यह हैरत होती है, कोरम पूरा न होने के बावजूद, निशानदेही करने के बावजूद इजलास चलता रहा, और सिर्फ इजलास में आम बातें नहीं, कानून साजी हुई है, कानून बनाया जा रहा है। और कानून बनाने के लिए तो तमाम अरकान को बुलाया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें। यहाँ आलम यह है कि 15-20 आदमी होते हैं और अहम तरीन कानून पाकिस्तान के बनाए जा रहे हैं। और कानून भी ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जिसमें मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि एक तरह की पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज, सिविल मार्शल लॉ नाफिज की जा रही है। भाई क्यों आप क्या नाम है सिविल मार्शल लॉ ला रहे हैं? ऐलान कर दें खुल्लम खुल्ला कि हम मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। बुनियादी हुकूक ख़त्म किए जा रहे हैं, और हत्या के आप हैरान होंगे कि सबसे बड़ा हसास मसला पाकिस्तान के अंदर जो है वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला, 295 का मसला, जो सबसे हसास मसला है। उसको आजमा चुके हैं, वो देख चुके हैं कि जब भी इस मसले को छेड़ा है पूरी कौम खड़ी हो गई है और पूरे मुल्क के अंदर आग लग गई है। कई मरतबा हो चुका था ऐसा, हत्या कि मुझे याद है कि ज़ियाउल हक़ के ज़माने के अंदर जब मार्शल लॉ आया है तो ज़ाहिर बात है कि आइन मुअत्तल था, तो बड़े खुश हुए कादियानी कि इस वक्त क्या है वो जो हमारी शिक है ख़त्म नबूवत वाली, वो भी मुअत्तल हो गई है।
और हम भी मुसलमान ठहर गए, हम भी मुसलमान कहलाएंगे। उस ज़माने मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़ौरन जनाब कौम से अपील की, बड़ा एहतजाज हुआ और ज़ियाउल हक़ साहब को तस्लीम करना पड़ा कि सिर्फ़ वो शिक़ें आइन के अंदर कि जिनका ताल्लुक़ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत से है, जिसका ताल्लुक़ ख़त्म नबुव्वत से है, उनको हम बहाल करते हैं। पूरा आइन मुअत्तल था लेकिन वो आइन की शक्ल बहाल करनी पड़ी उनको मार्शल लॉ के दौर के अंदर भी। लेकिन ये कैसी पीडीएम की हुकूमत है जो जमहूरी भी कहलाती है और उसमें बाद इस्लामी लोग भी मौजूद हैं जिनका नाम ही उनकी तंजीमों के अंदर इस्लाम आता है, और उसके बावजूद उनके दौर के अंदर क्या नाम है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून पर डाका डाला जा रहा है, ख़त्म नबुव्वत के कानून पर डाका डाला जा रहा है। नया कानून आ रहा है कि सब जो अंबिया किराम की और हुजूर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा उसको 10 साल की सज़ा होगी, 50 लाख जुर्माना होगा। हालांकि ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये तो सरासर, और कानून पहले बन चुका है, आइन के अंदर पहले लिखा जा चुका है। पाकिस्तान के पहले कवानीन मौजूद हैं जिस पर कई घंटे अदलिया में बहस हुई है। उसके बाद ये तय हुआ है कि हुजूर की तौहीन करने वाले की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल है, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं है इस्लाम के अंदर। तब आपने कहाँ से ये नया कानून निकाल दिया 10 साल का और 5 साल का? इसका मतलब ये है कि मालूम ऐसा होता है कि जो बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई जा रही थी, IMF ने मंजूर कर लिया, IMF ऐसा नहीं है पागल के जो बिला वजह मंजूर करेगा। वो अपने मफादात को देखते हैं और अपने मफादात के तहत फ़ैसले करते हैं वो, और उनका सबसे बड़ा मफाद ये कि पाकिस्तान के अंदर जो नाम के दो चार इस्लामी कवानीन हैं उनको भी वो ख़त्म कर दें। सबसे बड़ा उनको जो शाख गुजरता है वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून गुजरता है, 295 सबसे ज़्यादा उनको नागवार गुजरता है। और हर दौर के अंदर इसकी कोशिश हुई है, हर दौर के अंदर इन्होंने शर्तें रखी हैं और उस वक्त की हुकूमत ने इसको मारने के लिए कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी क़ुव्वतों ने इसका मुकाबला किया। मुझे अभी भी याद है कि हमारे जिलानी साहब का यानी भुट्टो साहब की अपने PP की हुकूमत थी और जिलानी साहब उनके वज़ीर आज़म थे और उन्होंने शीर रहमान ने बिल जमा करा दिया था इस 295 के अंदर तरामीम का, उसको बिल्कुल ख़त्म करने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमीयत उलमा पाकिस्तान ने तमाम मज़हबी क़ुव्वतों को जमा किया और पाकिस्तान के अंदर फिर हमने एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू किए। सिर्फ 2 मुज़ाहरे हुए थे और सिर्फ 2 जलसे हुए थे। एक जलसा कराची के अंदर हुआ और एक जलसा क्या नाम है लाहौर के अंदर हुआ। तीसरे जलसे का हमने ऐलान किया था कि हम क्या नाम है पेशावर में करेंगे, चौथा कोयटा में करेंगे। उसकी नौबत नहीं आई और जिलानी साहब ने कहा कि आप आएँ और मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात हुए, दूसरे दिन वो उन्होंने वापस ले लिया वो जो बिल जमा कराया था। मतलब कहने का ये है कि ये आज़मा चुके हैं, देख चुके हैं कि ये अवाम इसको कबूल नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। अब कितनी महंगाई कर दी इन्होंने, अवाम खामोश हैं, बैठे हुए हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। अभी हासिलपुर का वाक़या लोग बता रहे थे कि किस तरह उसने अपने बच्चों को क्या नाम है जहर दे के मार दिया और फिर ख़ुद भी अपने आप को मार लिया उसने। इस तरह लोग अपने मर रहे हैं और क्या नाम है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जहाँ नामूस मुस्तफ़ा की बात आती है और नामूस रिसालत की बात आती है, वहाँ मुसलमान जो है वो किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की तैयार नहीं होता। मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि वो अक़ल के नाखून लें, होश के नाखून लें और इस किस्म की आइन के अंदर तरामीम न करें, इस किस्म की बातें न करें कि जिससे मुसलमानों के और आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात मजरूह होते हैं। आइन को आप पामाल कर रहे हैं, आपने पार्लियामेंट की तौहीन की है, पार्लियामेंट को आपने पामाल कर दिया। इस तरह नहीं होता है जिस तरह आप पास कर रहे हैं क़वानीन, और न इस तरह अदलिया के साथ सलूक होता है जिस तरह आप सलूक कर रहे हैं। खुलेआम क्या नाम है धमकियाँ दी उन्होंने क्या नाम है जजों को। और कमाल ये कि किसी कोई दूसरा अगर कोई छोटी सी बात भी कर दे तो उसको जनाब पकड़ के बंद कर देते हैं कि तुमने तौहीन की है, अदालत की तौहीन की है, अदलिया की तौहीन की है, जज की तौहीन की है, फ़लाँ की तौहीन की है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है। और यहाँ जनाब खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, तौहीनें कर रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये असल में ये तो क्या नाम है एतराज़ और ये सवाल तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट से भी होता है कि आपको अपना खुद ख्याल नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि उसको खुद अपनी हालत बदलने का शऊर ना हो और ख़याल ना हो। सुप्रीम कोर्ट को ख्याल ही नहीं है अपनी हालत बदलने का, अपनी तहफ़्फ़ुज़ का और अपनी हुर्मत का उनको खुद ख्याल नहीं है। यही वजह है कि क्या नाम है उनकी बेइज्जती हो रही है, तौहीन हो रही है, वो आराम से बैठे हुए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब उन्होंने ऐलान कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा जाता है कि हर हाल के अंदर आपको आइन के तकाजा पूरा करना है, हर हाल के अंदर आपको क्या नाम है इलेक्शन कराना है। जो नहीं इलेक्शन कराता उसको वो जेलों में डालते, उसके लिए वो फैसला करते। लेकिन खामोश बैठे, इसका मतलब ये है कि ख़ुद वो अपने आप को जलील करवा रहे हैं।
तो बहरहाल न इदारों को ख्याल है और न क्या नाम है इस PDM की हुकूमत को ख्याल है कि वो कम से कम इदारों के तक़द्दुस का ख्याल करें और अवाम के ऊपर जो जुल्म को और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं वो उसका भी उनको ख्याल नहीं है कि क़यामत के दिन वो क्या जवाब देंगे। दुनिया के अंदर तो आ रहा है वक्त इलेक्शन का, इसीलिए वो इलेक्शन के इसको डिले करना चाहते हैं ताकि इलेक्शन ही न हो सिरे से और हमारी जान छूट जाए, क्योंकि उनको पता है कि जिस अंदाज से हमने इस वक्त महंगाई कर दी है और अवाम पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और ये क्या नाम है पेट्रोल के बम हमने गिराए हैं उनके ऊपर, तो इसके होते हुए और इसके अलावा आप ये देखें जो बम धमाके हो रहे हैं वो अलहदा हैं, बाजोड़ में जो कुछ हुआ है और जो जिस तरह से बिलखुसूस आपके इस इलाके के अंदर आपके क्या नाम है बलूचिस्तान के अंदर किस तरह फिर ख़वारियत की आग भड़काने की कोशिश की जाती है, किस तरह एक दूसरे के मसलक के लोगों को मारा जाता है और क़त्ल आम उनका किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है और दंदनाते फिरते हैं और चले जाते हैं और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर उनको पता है कि ना हम क्या नाम है अमन व अमान कायम करने में कामयाब हुए हैं, ना हम आवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं, ना कुछ नौकरियां देने में कामयाब हुए हैं, ना अशिया ज़रूरत को सस्ती करने में हम कामयाब हुए हैं, हर मामला के अंदर नाकाम हुए हैं। इसलिए हत्ता के जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर भी वो नाकाम है। हमारे इस वक्त आपका बॉर्डर है ये सारा का सारा, ये बॉर्डर जो इस वक्त ख़तरात मंडला रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर और क्या नाम है यहाँ से हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियों का वक्त नहीं है, ये मामला सुलझाने का वक्त है कि मामला बैठ के सुलझाएँ तमाम मामला को और पाकिस्तान की सालमियत से न खेलें ये लोग। और उनको पता है कि अब इलेक्शन तो हमने कराने नहीं है, लिहाजा जो चाहे करो, जितना चाहे जुल्म करो आवाम को, लेकिन अल्लाह के तो जवाब देना उनको, कम से कम खुदा का कोई खौफ तो करें, ये ख़बर का कोई खौफ तो करेंगे क्या ख़बर में, और अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे हशर के मैदान के अंदर एक मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर और लोग जितने ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं उस एक एक ख़ुदकुशी का जवाब देना होगा इनको क़यामत के दिन। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, इस मुल्क पर जमीयत उलमा पाकिस्तान के हमारे 200 साथी निकल खड़े हुए हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हम जनूबी पंजाब का, शिमाली पंजाब, वस्ती पंजाब का दौरा हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने बलूचिस्तान का दौरा शुरू किया हुआ है। बलूचिस्तान के सदर मोहतरम जनाब मोमिन शाह साहब मेरे साथ हैं, हमारे मरकज़ी नायब सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद ईसा साहब वो भी जमीयत उलमा पाकिस्तान की, वो भी हमारे साथ हैं। इस इलाक़ों के जो मुख्तलिफ़ खुशदार के हैं, कोई क्या नाम है कल्लात के हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो सदूर हैं और नशराज साहब हैं और दीगर साथी हमारे, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रहे हैं इस पूरे दौरे के अंदर। इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं और जमीयत उलमा पाकिस्तान इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और कौम को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि अब आपने सबको आज़मा लिया है, इन दहशत गर्दों को आज़माया। ये जो जितने कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए ये लोग आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, बल्कि आपके मफादात के ख़िलाफ़ क़वानीन पास कर रहे हैं। जब लोग होते नहीं हुकूमत के अंदर कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतना जुल्म हो रहा साहब, इतना जुल्म हो रहा हमारे कौम पर, और ख़ुद पहुँच जाते हैं भाई अब क्यों नहीं तुम क्या नाम है ख़त्म करते जुल्म को, अब तो तुम्हारे हाथ में है, अब तो तुम्हारी हुकूमत है। लेकिन नहीं, इनको कौम का मफाद अजीज़ नहीं।